हमारे पंचायत में 10 गाँव है जिसमें 100% धान गुआ के खरीदाएगा। 5% का नहीं खरीदाता है तो वो तो 100% में ही आता है। 5% का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन क्या मेरा जनता पितमास का नहीं है? क्या जनता मेरा वोटर पितमास का नहीं है? करंजा का नहीं है? तो अपना अपना आदमी को खरीदेंगे और बाकी आदमी को नहीं। और चुनाव में पिछले बार टोटल आदमी को अपना सब पुलदारी करवाए, पुलदारी अपना माथा पर उतरवाए और वो पैसा आज चुनाव में बांटेंगे। अगर मैं 100 बोरा धान अपने पुलदार से उतरवाया तो मेरा 500 रुपया लगा। आज मेरे चुनाव में 500 रुपया दे करके अपना वोट खरीदने का काम करेंगे। इसी सब मुद्दा के लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। 10 गाँव का पंचायत है करंजा पंचायत, जिसमें 1200 1250 हम लोग वोटर हैं। 1250 वोटर में 550 को आए, 3 वार्ड को आए और 4 वार्ड है पितमास, लेकिन वहाँ 220 वोट क्या है? हमारे से छोटा गाँव पितमास है। सनारी 4 में 3 वार्ड हमारी पंचायत में, वहाँ 90 वोट क्या मेरे से छोटा गाँव है? देखिए, पंचायत स्तर पे जो है कि पैक्स का चुनाव होना है और ये पैक्स का चुनाव को लेकर के जो है कि अब हर पंचायत में जो है कि गहमा-गहमी शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, पैक्स का चुनाव जो होता है उसमें एक पैक्स अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि जो किसानों की धान होती है वो धान जो है कि किसानों को ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। किसान जो है कि खेत से धान को खलिहान में लाते हैं, उसके बाद से जो है कि किसानों का धान का सही मूल्य मिल सके। तो देखिए, हमारे साथ जो है कि करंजा पंचायत के भावी उम्मीदवार हैं धीरज सिंह हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार जो ये चुनावी मैदान पैक्स अध्यक्ष के चुनावी मैदान में कूदे हैं तो क्या कुछ मुद्दा को लेकर के कूदे हैं और क्या कुछ समस्याओं को देखते हुए जो है कि ये चुनाव में आने का फैसला किए हैं। बीकेएम खबर में आपका स्वागत है सर। हाँ सर, जैसे धान जो है हमारा गांव का टोटल आदमी के खरीदाता है, लेकिन नहीं पितमास का 10 आदमी के खरीदाएगा, चकिया पर आधा आदमी के खरीदाएगा, साड़ी 10 आदमी के खरीदाएगा, दरियापुर 10 आदमी के खरीदाएगा, अलीपुर 10 आदमी के। हमारे पंचायत में 10 गाँव है जिसमें 100% धान गुआ के खरीदाएगा। 5% का नहीं खरीदाता है तो वो तो 100% में ही आता है। 5% का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन क्या मेरा जनता पितमास का नहीं है? क्या जनता मेरा वोटर पितमास का नहीं है? करंजा का नहीं है? तो अपना अपना आदमी को खरीदेंगे और बाकी आदमी को नहीं। और चुनाव में पिछले बार टोटल आदमी को अपना सब पुलदारी करवाए, पुलदारी अपना माथा पर उतरवाए और वो पैसा आज चुनाव में बांटेंगे। अगर मैं 100 बोरा धान अपने पुलदार से उतरवाया तो मेरा 500 रुपया लगा। आज मेरे को चुनाव में 500 रुपया दे करके अपना वोट खरीदने का काम करेंगे। इसी सब मुद्दा के लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि 10 गाँव का पंचायत है करंजा पंचायत, जिसमें 1250 हम लोग वोटर हैं। 1250 वोटर में 550 को आए, 3 वार्ड को आए और 4 वार्ड है पितमास, लेकिन वहाँ 220 वोट क्या है? हमारे से छोटा गांव पितमास है। सनारी 4 में 3 वार्ड हमारी पंचायत में, वहाँ 90 वोट क्या मेरे से छोटा गांव है? मेरा गांव से छोटा है। अगर आप साफ छवि हैं, पूरा वोटर को नाम जोड़िए। मेरे गांव के बच्ची जो 18 साल का है उस वोटर लिस्ट में है। जो पिछले साल बहू शादी हुआ है वो वोटर लिस्ट में नाम जुटा है, ताकि जो उनका है, जो मेरे यहाँ 70 साल के 60 साल के महिला जेंट्स जो किसान हैं उनका नाम नहीं है। यही सब मुद्दा के लेकर के हम इनके साथ लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको धीरज सिंह को करंजा पंचायत की जनता पैक्स अध्यक्ष क्यों बनाएगी? क्या इन सब जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, जो मुद्दा लेकर के जो है कि आप चुनावी मैदान में आए हैं, इन सब मुद्दाओं पे आप काम कीजिएगा? किसानों को जो समस्या हो रही है उसका निदान कीजिएगा? हाँ करेंगे, हर आदमी का धान खरीदेंगे। टोटल आदमी का जितना मान रहे हैं कि मेरे पास टारगेट है कि इतना ही धान खरीदेंगे, तो मान रहे हैं कि एक आदमी के हम 5 गाड़ी लेंगे। कहे एक गाड़ी के आदमी के 5 गाड़ी लेंगे, उसमें 5 आदमी के बोलेंगे कि भाई आपका शेयर है पितमास गाँव में 100 गाड़ी का है। 10 आदमी कहीं का है 100 गाड़ी लेंगे, 100 आदमी के लेंगे। बैठ कर के वहाँ मीटिंग करेंगे कि भाई आपका इतना ही शेयर है, इसमें जैसे कीजिए। ये थोड़ी है कि एक आदमी के लेंगे और टोटल आदमी को बनिया के जाएगा। लेकिन धीरज जी, एक सवाल है कि अब जो है कि किसानों के साथ जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं उनकी ये शिकायतें और ये आरोप लग रहे हैं कि जो किसानों का जो धान खरीदते हैं वो खरीदते हैं 42 किलो कुछ, लेकिन बिलिंग करते हैं 40 किलो का बिलिंग करते हैं और किसानों को बोरा भी नहीं देते हैं। क्या आपके भी पंचायत में? हाँ 42.5 किलो प्लस बोरा का कोई थी नहीं है। तो मतलब उस पर 40 किलो का हिसाब होता है। 40 तो किलो क्या का हिसाब। धीरज सिंह को अगर
करंजा पंचायत की जनता वोट देकर के पैक्स अध्यक्ष बनाता है, तो इन सभी समस्याओं का निदान करेंगे। जो भी ऊपर से जो भी सुविधा मिलेगा हाँ। मैं किसान के बीच में बैठ करके मैंने बांट दूंगा। मैंने जमींदार को हटाने के काम करने की काम कर रहा हूँ। मेरे से चुनाव से कोई मेथी नहीं है कि हम जीत करके इसे बिल्डिंग बना लूँगा। मजदूर का, किसान का बहुत मेहनत कर करके 8 महीना 6 महीना सड़ता है, गलता है, तो उसका धान आता है और उसको सही समय पर नहीं बिकता है, सही समय पर टाइम नहीं मिलता है। कुछ आदमी को बिकने से पूरा समस्या का समाधान तो होगा नहीं। टोटल आदमी का अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि गाय 95% बिक रहा था, मैं कह रहा हूँ ना कि गाय 100% में है, नहीं पितमास 5% 10% है, तो 90% आदमी कहाँ गया। 1484 बीघा गाय है, वही 1484 बीघा पितमास है, तो पितमास में धान जीरो है। आखिर उस रकबा पर तो धान जा रहा है, तो 10 आदमी पर धान कहीं से न कहीं तो हेरा फेरी होकर के जा रहा है। किसान के कहे नहीं जा रहा। किसान क्यों घाटा कर करके मान लें कि 200-300 ही प्रति क्विंटल उसका लॉस है, क्यों लॉस है। नुकसान करते रेट किसान को सही मिलता है जो सरकार की तरफ से। हाँ, रेट में दिक्कत नहीं करते हैं, रेट में दिक्कत नहीं करते हैं। देखिए जो गलत है नहीं है वो गलत कैसे का, रेट में गलत नहीं करते हैं। 42 किलो लेते हैं, लेकिन यही है कि पूरा किसान को धान नहीं लेते हैं। पूरा किसान को धान नहीं करें। तो इन सारी समस्याओं को जो है कि लेकर के आपने इस चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। तो अब जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि 11 नवंबर से जो है कि आपका नॉमिनेशन शुरू है पैक्स अध्यक्ष के लिए, 11 से 13 तक चलेगा। तो आप अपना नॉमिनेशन करते रहे। 13 तारीख को आप जनता से क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास। मतलब 13 तारीख को जनता को बुलाना चाह रहे हैं? हाँ, जनता चलेगा, साथ मेरा रहेगा, साथ में चलेगा। धन्यवाद। साथ में रहेगा तब ना लोग देखेगा कि हम जनता है या नहीं है। हम अपने के कहने से नहीं ना होगा कि मेरे पास जनता है। बिल्कुल। मेरा वोट पड़ेगा तब ना लोग जानेगा कि हाँ इनके पास है। अपने तो सब लोग कह रहे कि पूरा हम ही खरीद लेंगे, बेच लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरे पास अभी ढेर आदमी कह रहा है कि 20 लाख लेके उतरे, कोई कह रहा है कि 50 लाख लेके उतरे। इन पैसा के कितना लेकर उतर रहा है, क्या विकास है। परिवर्तन क्या करंजा पंचायत में लहर है, परिवर्तन होकर रहेगा। इसलिए कि हाल में ही देख लीजिए, तो उम्मीदवार कह रहे हैं कि हम इतने पैसा लेके हाँ, उम्मीदवार लोग जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति आदमी हैं, वो पैसा लेके उतरे हुए हैं। कहते हैं कि आप बैठे रहिए, आपके पास पैसा नहीं। सही बात है कि मेरे पास सर पैसा नहीं है, इसलिए पैसा के पीछे भागा ही नहीं, तो पैसा होगा कहाँ से। समाज के पीछे भागा हूँ, समाज मेरे साथ है और वो समाज ही जवाब देगा। वो 26 तारीख का ही मत पेटी में जवाब होगा। हाँ, जवाब होगा कि पैसा का क्या होता है, कि व्यवहार का होता है, कि समाज सेवा में होता है। बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, ये धीरज सिंह थे और धीरज सिंह ने जो है कि साफ तौर पे अब ये कह दिए हैं कि अब जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर के जो है कि ये चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, किसानों की धान खरीद नहीं होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि वोटर को जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है, इसमें होता यह है कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं, जिनकी सरकार होती है, मतलब जो जीते हुए होते हैं, वो अपने जानकार लोगों को जो है कि ज़्यादा जोड़ते हैं और जो सही में उस पंचायत के किसान होते हैं, जो वोटर होना चाहिए, उन लोगों को नहीं जोड़ते हैं। और इन्होंने साफ तौर पे धान खरीद पे भी इन्होंने कहा कि जो उनके अपने होते हैं उन लोगों का धान खरीद लिया जाता है, अपने गांव का धान खरीद लिया जाता है, लेकिन और इस करंजा पंचायत के और किसानों का धान खरीद में जो है कि काफ़ी समस्याएं होती है। लेकिन धीरज सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इन्हीं समस्याओं पे जो है कि वो इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और वो 13 नवंबर को जो है कि अपना नॉमिनेशन, अपना नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद जो है कि उसके बाद जो है कि पूरे तरीका से जो है कि इन किसानों की समस्या, करंजा पंचायत के किसानों का समस्या का निदान करेंगे। तो आप भी जो है कि 13 तारीख को करंजा पंचायत के जनता जो है कि धीरज सिंह के साथ जाएं और जाकर के जो है कि ये जो मुद्दा लेकर के आपके लिए चुनावी मैदान में आए हैं, इनको विजय बनाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार जनता का क्या मूड है और जनता इस बार जो है कि अपने पंचायत के पैक्स अध्यक्ष किन को चुनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।